हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आज का सेशन आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगेगी। आज का सेशन बहुत ही शानदार होगा साथियों। आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। मैं सोहनलाल आपका स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के पहले प्रश्न में आपको बताने का प्रयास करता हूं कि जो हमारा नवोदय विद्यालय का प्रश्न पत्र होता है वो किस प्रकार का होता है, उसमें कैसे ये साथियों चलते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। और पहला प्रश्न है यहाँ पे साथियों कि संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से विभाज्य है यदि एक जो संख्या 8 से विभाज्य होती है उसका नियम क्या होता है साथियों। जो संख्या 8 से विभाज्य होती है उसका नियम होता है कि अंतिम 3 अंकों से भाज्य संख्या, जो किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक भाज्य हो जाएंगे तो वो संख्या 8 से भी विभाज्य हो जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या है हमारी 42, 43 यह। अब इसके जो अंतिम 3 अंक है साथियों, अंतिम 3 अंक, ये अंतिम 3 अंक है, यदि ये अंतिम 3 8 से विभाज्य हैं तो ये संख्या पूरी 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो ठीक है साथियों, आप लोग समझ गए होंगे जो इस प्रश्न पहले प्रश्न का उत्तर है। कह रहा है जो संख्या 4 या 4 अंक से अधिक हो और उसके जो 3 अंक हो, अंतिम 3 अंक वो 8 से अगर विभाज्य हैं तो वो संख्या पूर्ण विभाज्य हो जाएगी। तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहेगा कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। एक 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। अब आप जानेंगे कि सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 5 पहले इसे बदलेंगे मीटर में तो बटे करेंगे 100, फिर इसे बदलेंगे किलोमीटर में तो गुणा करेंगे 1000 का। ठीक है साथियों। अब इसके कितने अंक है? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे 5 अंक के बाद। तो 1 2 3 4 5 अंक और दशमलव लगा देंगे 5 अंक के बाद। तो यहाँ पे साथियों 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो कितने जीरो होंगे? 1 2 3 4 जीरो होंगे और ये 5 होगा। तो साथियों जो इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर तो वो होगा 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो और 5वां ये खुद, तो ये किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बिल्कुल, इसका सही ऑप्शन साथियों जो होगा वो हो जाएगा 0.00005 किलोमीटर। तो इसका भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है? ऐसी कौन सी संख्या है साथियों जो 3 4 और 5 6 से विभाज्य है? तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं तो आइए चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को साथियों जो भी संख्याएं दी गई होती हैं हम उन्हें लिखते हैं। कौन कौन सी दी गई हैं? 3 4 5 तथा 6 लिखेंगे यहाँ पे। 3 4 3 4 5 6। तो ये यहाँ पे आ गई संख्याएं, इतनी आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं का लासा निकाल देंगे। तो आइए इन संख्याओं का लासा निकालते हैं। तो ये कटेगा पहले 2 से, तो 2 से काट लो। 2 से काटा तो कितना आया? यहाँ पर आया 3, तो ऐसे ही रहेगा, इसका 2 हो जाएगा, 5 भी ऐसे रहेगा, इसका भी 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार 2 से और साथियों काट देंगे। एक बार 2 से काटने पर ये 3 और ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा साथियों 5 और 3। तो ये साथियों अब 2 बार और कटेगा। तो 2 बार जब कटेगा तो आप काटेंगे यहाँ से 3 से,
तो 3 पे यहाँ पे 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा साथियों। अब अगले आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये 5 से कट जाएगा, तो जो इसका एलसीएम आएगा साथियों, एलसीएम इक्वलिटी होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। तो 2 दूना 4, 4 तीन 12 और 12 पंचे 60। इसका जो एलसीएम होगा 60 और वो संख्या जो होगी साथियों, तो वो संख्या 60 हो जाएगी। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से पूर्णतया विभाज्य है, तो वो 60 संख्या है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको शानदार समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अब साथियों चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही सुंदर। कह रहा है कि 4.239 को भाग 0.9 से देने पर प्राप्त होता है। क्या इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से पहले हल करेंगे। दिया क्या क्या है वो लिखते हैं। 4.239 यहाँ लिखेंगे 4.239, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब इसके बाद है इसका में को भाग इससे दो, 0.9 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए साथियों यहाँ पर ये जो है ना हमारा, इससे पॉइंट अगर हटाएंगे तो दोनों दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर होनी चाहिए, तो 2 अंक के बाद 0 हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ हो जाएगा 900 और 900, तो 4,4239 में 900 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो साथियों इसको हम इस प्रकार भी लिखेंगे, कैसा, 4239 में भागे 900। और यहाँ देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, हम 2 जीरो हटा देंगे, 9 9 कम 9 9 दूनी 18 9 27 9 चौक 36 9 अपना 45 9 चौक 36, यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा 3600। बचेगा साथियों कितना, 9 ऐसा ही रहेगा, 3 ऐसा ही रहेगा और यहाँ होगा 12 से जाएगा 6 तो बचेगा 6, कितना बच गया 639, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 छोड़ देंगे, यहाँ पे 63, 9 कम 9 9 दूनी 18 9 27 9 चौक 36 9 अपना 45 9 छाक 54 9 सत्ते 63, 9 7 बार जाएगा और 6300 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे बचेगा 90, तो फिर 1 0 बढ़ जाएगा और 1 बार जाएगा और ये हो जाएगा 900। इस प्रकार से हल हो गया, जो साधारण हल था वो हल हो गया और हमारा आंसर निकल के आ गया साथियों। तो यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा और इसका खेला खत्म हो जाएगा और इसका जो आंसर आ जाएगा साथियों वो आएगा 4.71, इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इसका जो ऑप्शन सही है वो है 4.71 बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ।